चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक्सरसाइज 30.2 का प्रश्न पढ़ते हैं। करा ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से, मतलब कि फेंटी गई है, उसको बढ़िया से मिश्रित किया गया है, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र हैं? तो ए जो कह रहा है ई, मतलब एक इवेंट है, ई। निकाला गया पत्ता पान का है, ये है निकाला गया पत्ता तो इवेंट जो ई कह रहा है वो कह रहा है कि निकाला गया पत्ता पान का है, निकाला गया पत्ता पान का है। और जो एफ इवेंट है इसको वो कह रहा है कि निकाला गया पत्ता दाला है, निकाला गया पत्ता दाला है। तो कह रहा है कि ये दोनों इवेंट क्या है, स्वतंत्र हैं या नहीं। तो स्वतंत्र तो तभी होंगे जब पीई निकालेंगे, पीएफ निकालेंगे, फिर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पीएफ आ जाएगा तो कहेंगे कि स्वतंत्र हैं, अन्यथा नहीं। तो पहले मैं निकालता हूं पीई। तो पीई ध्यान से देखो, निकाला गया पत्ता किसका है, पान का है। तो पूरे जो 52 पत्ते होते हैं उस 52 पत्तों में से 13 पत्ते क्या होते हैं, पान के होते हैं। तो पान की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 और बटे में 52 बराबर 1/4। पीएफ निकालते हैं, नहीं तो यहां पर मैं निकाल लिया होता इंटर, चलो कोई बात नहीं। एफ का मतलब निकाला गया पत्ता दाला है। तो टोटल जो पत्ते होते हैं उसमें से 4, हर नंबर के 4-4 पत्ते होते हैं। इक्का 4 होता है, दुक्की 4, तिकड़ी 4, ऐसे करके सबके 4-4 पत्ते होते हैं। दाला भी कितना है, 4। तो दाला की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दाला निकलने की कितना, 4/13। तो हो जाएगा 4/52 बराबर 1/13। ठीक है, इसको काट लेंगे। तो अब ई इंटरसेक्शन में एफ यहाँ पर निकालना भूल गया था, उसको मैं लिख ले रहा हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये कि पान का दाला। देखो ये निकाला गया पत्ता पान का है, निकाला गया पत्ता दाला है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, पान का दाला। तो यहाँ पर लिख देंगे निकाला गया पत्ता पान का दाला, निकाला गया पत्ता पान का दाला, इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। तो यहां पर निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पान का दाला, तो पूरे 52 पत्तों बस एक ही होता ही है, तो 1/52। तो अब यहां पर देखेंगे कि नाउ पी ई इंटू पी एफ बराबर, देखो ये है हमारा 1/4 और इंटू 1/13 है, बराबर 1/, कितना हो जाएगा 52, और 1/52 तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो बराबर हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका मतलब कि आ गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। तो लिख देंगे कि अतः ये जो घटनाएं हैं ई और एफ क्या हैं, स्वतंत्र है। लिख देंगे यहाँ पर कि अतः ई तथा एफ परस्पर स्वतंत्र हैं। आगे देखते हैं बी। इसी का बी में पढ़ता हूं 15वें का। कह रहा है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। तो 52 पत्तों में से हमको एक पत्ता निकालना है और वो कह रहा है कि लाल है, तो लाल के अनुकूल अवसरों की संख्या 26। टोटल 52 पत्तों में से एक दिन मैंने चार्ट बना करके बताया था, टोटल 52 पत्तों में से 26 पत्ते क्या होते हैं, लाल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर लिख देंगे ई जो लिखा हुआ है वो क्या है भाई, निकाला गया पत्ता लाल रंग का है, निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। अच्छा, अब उसके बाद एफ में जो लिखा हुआ है निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया
पत्ता इक्का है, चाहे इक्का कुछ भी लिख दे रहे हैं, इक्का है। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन में, तो लाल इक्का हो जाएगा ना। अरे भाई ये पत्ता लाल है और निकाला गया पत्ता इक्का है, दोनों का इंटरसेक्शन में दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिले, लाल वाला इक्का दोनों मिल जाएगा, लाल भी होगा वो और इक्का भी होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम क्या निकाला गया पत्ता लाल इक्का है। हाँ, निकाला गया पत्ता लाल रंग का इक्का है। अच्छा, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखता हूं। नाउ ई की प्रायिकता, तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, तो 26 बटे में कुल पत्ते 52 होते हैं, तो ये हो जाएगा 26 बटे में 52 बराबर 1/2। पीएफ निकाल लेते हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी, निकाला गया पत्ता है इक्का है, तो कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो इक्का के अनुकूल अवसर 4 बटे में टोटल 52 बराबर 1/13। और पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देते हैं, तो लाल रंग के कितने इक्के होते हैं, 2, एक पान का होता है और एक ईंट का होता है, ये 2 पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो लाल इक्का 2 और बटे में 52 बराबर 1 बटे में हो जाएगा 26। अब देख देते हैं कि पुनः लिख देंगे कि चूंकि, चाहे फिर से लिख दे रहे हैं, पुनः चूंकि क्या हो जाएगा, पीई इंटू पीएफ निकाल देता हूं, तो पीई की वैल्यू 1/2 और इंटू 1/13 बराबर 1/26 और 1/26, तो पीई इंटरसेक्शन एफ दिख रहा है, तो लिख देंगे कि अतः ई तथा एफ परस्पर स्वतंत्र हैं। बस आगे देखते हैं इसका सी, एक और सवाल है इसमें। ये वाला जो था वो 15 का बी था, अब उसके बाद देखेंगे 15 का सी। मिटा लेता हूं पूरा। फिफ्टीन का सी पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह या गुलाम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या गुलाम है, और सेकंड जो एफ है वो निकाला गया पत्ता एक गुलाम या इक्का है। निकाला गया पत्ता एक गुलाम या इक्का है। अब देखो दोनों में जो उभयनिष्ठ टर्म मिलेगा, तो बादशाह गुलाम, गुलाम इक्का में गुलाम उभयनिष्ठ मिलेगा, तो निकाला गया पत्ता गुलाम है। निकाला गया पत्ता गुलाम है। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में लिखता हूं। देखो निकाला गया पत्ता कह रहा है कि बादशाह या गुलाम, यहाँ पर और क्यों नहीं लिखा है कि बादशाह और गुलाम कर देगा तब तो 2 पत्ते हो जाएंगे ना, वो एक ही पत्ता निकाला जा रहा है, तो या तो गुलाम आ रहा है या तो बादशाह आ रहा है। तो टोटल बादशाह और गुलाम के पत्तों की संख्या 4 इसके और 4 इसके 8 पत्ते हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 बटे में 52। हल कर लेंगे इसको, तो 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 13। फिर पीएफ में निकाल देता हूं। पीएफ भी देखो निकाला गया पता गुलाम इक्का, तो गुलाम 4 इक्का 4 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 बटे में 52 बराबर यही 2 बटे में 13, इसका भी हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देते हैं, तो ये निकाला गया पत्ता गुलाम, गुलाम के कितने पत्ते होते हैं 4 4 बटे में 52 बराबर 1 बटे में कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे नाउ पीई और इंटू पीएफ बराबर आ जाएगा 2 बटे में 13 और गुणे 2 बटे में 13 बराबर 4 बटे में 52 हो जाएगा। 4 बटे में 52 तो 1 बटे में 13 के है क्या, देख लो तो नहीं, ये 13 13 में 169 ना होगा। समझ पा रहे हो क्या हमारी बात को? तो ये नॉट इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन, मतलब कि जो पीई इंटू पीएफ है वो बराबर नहीं है पीई इंटरसेक्शन एफ का, तो लिख देंगे अतः
ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है, परस्पर स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। करा कि एक छात्रावास में 75% विद्यार्थी हिंदी का, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 15% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को यादृच्छिक चुना जाता है, तो हमको प्रायिकताएं ज्ञात करनी है जो ABC में लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ये लिख लेता हूं कि जो विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं उसकी घटना अगर कितनी हो, H हो, तो H की प्रोबेबिलिटी, अरे हिंदी को लिखते हैं ना HINDI ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा PH बराबर 75%। ये कहेंगे कि 75% वो कैसे प्रायिकता है, तो देखो किसी भी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी में 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रतिशत प्रायिकता आती है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई घटना है ये ई और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हम कहें कि प्रतिशत प्रायिकता क्या होती है, तो इसमें अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कहलाती है प्रतिशत प्रायिकता, यानी कि 50%, ये प्रतिशत प्रायिकता। तो उसी प्रकार से ये जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की, चाहे लड़कों की, जो प्रोबेबिलिटी है 75% का मतलब कि वो प्रतिशत प्रायिकता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100 बराबर 25 या 75, 25 चौके 100। इसको लिख सकते हैं 1/4, चाहे 25/100 बराबर 1/4। इसको लिख सकते हैं 15/100 बराबर 3/5, 15, 5 विषय। समझ पा रहे हो क्या हमारी बात को? इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, एक छात्रावास में 75% विद्यार्थी हिंदी का और 25% अंग्रेजी का और 15% दोनों अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर हिंदी का अखबार पढ़ने की घटना को H से, तो H की प्रोबेबिलिटी 75%, इंग्लिश का अखबार पढ़ने की घटना को E से, तो E की प्रोबेबिलिटी 25%, और दोनों मतलब कि H और E का इंटरसेक्शन 15%। ठीक है, तो इसको मैं लिख दिया हूं इस फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। इसकी प्रतिशत प्रायिकता दिया था, मैं इस फॉर्म में लिख लिया हूं। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि प्रायिकता न तो हिंदी और न तो इंग्लिश, ये हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। फर्स्ट तो पहले मैं इसको लगाता हूं तब आगे बढ़ता हूं ना। तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि PH यूनियन E और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का बार बराबर 1 होता है ना, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PH यूनियन E प्लस PH बार इंटरसेक्शन E बार। इस चीज को डिमॉर्गन रूल से ऐसे भी लिखा जा सकता है बराबर ये 1। तो इसी की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, इसको इधर करते हैं। तो दिस इंप्लाइड PH बार इंटरसेक्शन E बार बराबर 1 माइनस PH यूनियन E। समझ पा रहे हो क्या हमारी बात को? अब H यूनियन E मैं निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस PH और प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। वैल्यू पुट आउट कर लें, 1 माइनस PH का मान है 3/4, चाहे ये 100 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जल्दी से, 75/100 और प्लस E की प्रोबेबिलिटी है 25/100 और माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 15/100। हल करेंगे इसको आगे अगर हम, तो ये 1 माइनस, ये देखो 75 यानी 70 20 90 100 में से 15 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। क्या देख लो, तो ये 85/100 और इसको जब हम हल करेंगे तो 15/100 आ जाएगा। क्या है, ये हो जाएगा 15/100। तो अगर हम परसेंटेज में इसको लिखना चाहेंगे तो 15%,
अरे 1/100 बराबर प्रतिशत होता है भाई, तो बराबर ये हो जाएगा 15%। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार इंटरसेक्शन E बार बराबर कितना आ जाएगा 15, क्योंकि परसेंटेज शब्द दिया था तो मैं परसेंटेज में आंसर दे ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15%। सेकंड बी में क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि हिंदी का पढ़ती है तो अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो हिंदी का पढ़ती है तो अंग्रेजी का हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये हो चुका है हिंदी, तो ई की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि PE/H। मतलब करा हिंदी का पढ़ते हैं यानी हिंदी का हो चुका है तो अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने की हमसे प्रायिकता पूछ रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ H वैल्यू पुट आउट कर दें तो E इंटरसेक्शन जो H की प्रायिकता है वो है 15/100 और डिवाइडेड बाई H की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75/100, तो हो जाएगा 75/100। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/75, 15/75। और इसको हम क्या कर देंगे, परसेंटेज में करेंगे अगर तो 100 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रतिशत, हो जाएगा 20/2500, 20%। आंसर ये दूसरे का हो जाएगा। सी देखते हैं। सी में कह रहा है कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, यानी कि ई हो चुका है तो H की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। तो फिर एक बार लिखेंगे P E इंटरसेक्शन H और बटे में P E वैल्यू पुट आउट कर दें। E इंटरसेक्शन H की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/E है, हाँ 15/100 है और डिवाइडेड बाई है PE मतलब 25/100। इसको ऐसे लिखेंगे तो 15/100 मल्टीप्लाई 100/25, ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 15/25 गुणे 100 प्रतिशत में लिख दे रहा हूँ, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60%। जरा चेक कर लेना सबको एक बार। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया और एक आ गया हमारा ये 15%। जरा चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न पढ़ता हूं। किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3, B के जीतने की प्रायिकता 1/4। तो चलो मैं A के जीतने की घटना में लिख दे रहा हूं, E है A के जीतने की घटना, A के जीतने की घटना क्या लिख दे रहा हूं भाई, E। तब PE बराबर दिया हुआ है 1/3 तथा B के जीतने की घटना क्या है, F है, ठीक है। तब ये PE और PF कितना दिया हुआ है 1/4, राइट, यानी कि दोनों के जीतने की प्रायिकताएं दिया हुआ है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि A तथा B में से कोई भी नहीं जीत पाए, मतलब कि न तो A जीतता है और न ही B। इस बात की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। एक बार और पढ़ लेता हूं। किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3, B के जीतने की प्रायिकता 1/4। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि A तथा B में से कोई भी नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है भाई, देखो PE बार इंटरसेक्शन F बार, मतलब कि इन दोनों में से कोई नहीं जीतता है कि प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो समझते हैं जरा सा, ये पूछ रहा है हमसे। अब देखो हम तो ये डायरेक्टली नहीं कह देंगे कि PE इंटरसेक्शन F बराबर सूत्र अप्लाई कर लो, PE बार इंटू PF बार। स्वतंत्र जब रहेंगे तब ना E और F का था हमसे कि ये स्वतंत्र घटने, तब ना हम ऐसा अप्लाई करेंगे। तो जब कंफर्म नहीं हो पाता है कि स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं, तो एडिशन थ्योरम हमारे पास है, उसको अप्लाई कर लो, हमेशा लागू, चाहे स्वतंत्र हो चाहे न हो, वो हमेशा लागू होता है। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज जब है कि स्वतंत्र हैं कि नहीं है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देख लो, चूंकि
P E यूनियन F प्लस P E यूनियन F का बार बराबर कितना होता है 1। दिस इम्प्लाइड P E बार इंटरसेक्शन F बार बराबर 1 माइनस P E यूनियन F। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इसी के वैल्यू हमको निकालनी है, बराबर 1 माइनस ये P E प्लस P F माइनस P E इंटरसेक्शन F। इतना तो क्लियर है, बस इसका मैं सूत्र लिखा हूं ये बराबर। अब देखो, अब तो कुछ बातों को हम लोग समझते हुए भी काम करना है। ये बताओ कि कोई जब दौड़ होती है दो लोगों की, तो उनमें से अगर एक जीतेगा तो निश्चित है कि दूसरे को हारना ही है। हमारी बात को समझ पा रहे हो क्या? दो लोगों की दौड़ हो रही है तो दोनों लोग नहीं जीतेंगे, कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। तो इसका मतलब कि अगर ए होगा तो बी को क्या कर देगा, रोक देगा, मना कर देगा, नहीं कि बी को होने नहीं देगा। या तो बी होगा अगर तो ए नहीं होगा। इसका मतलब कि ए और बी परस्पर अपवर्जी है। एक जो है हो रहा है तो दूसरे को अपवर्जित कर रहा है, हटा रहा है, उसको होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी। और जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है ना। तो यहां पर लिख देंगे कि चूंकि 1 माइनस ये हो जाएगा PE और प्लस PF, और यहां पर मैं क्या कर लूंगा कि चूंकि PE इंटरसेक्शन F बराबर कितना भाई 0, मतलब कि ये जो दोनों घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी है, बराबर 1 माइनस PE की वैल्यू बोल दो भाई 1/3 और प्लस PF की वैल्यू 1/4। हल कर लेते हैं इसको, तो ये 1 माइनस 1 अपान नहीं, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे में 12, यानी कि 5 बटे में 12 आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है इसका, किसी पद पर ए की नियुक्ति की प्रायिकता 1/3, बी की नियुक्ति की प्रायिकता 2/5 है, उनमें से केवल एक ही की नियुक्ति होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले समझते हैं। चलो हम जो ए की नियुक्ति की प्रायिकता दिया हुआ है वो 1/3, तो चलो मैं इवेंट ही मान रहा हूँ। ए इवेंट है और बी इवेंट है, क्योंकि ई और एफ भी मान करके लगाया जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। जो ये ए दिया हुआ है तो उस ए की नियुक्ति, मतलब कि अगर ए को मैं घटना मान लेता हूं तो पी ए बराबर दिया हुआ है 1/3 और पी बी बराबर दिया हुआ है कितना 2/5, मतलब कि नियुक्तियां हो रही हैं। ए की भी नियुक्ति हो रही है और बी की भी। ए के नियुक्ति की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के नियुक्ति की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो कह रहा है इनमें से किसी एक ही की नियुक्ति होती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात की। समझो जरा से, हमारी नियुक्ति दोनों की हो सकती है, लेकिन पूछ रहा है किसी एक की नियुक्ति होने की प्रायिकता बताइए। यानी कि अगर ए की होगी तो बी की नहीं होगी, तथा बी की होगी तो ए की नहीं। समझो जरा सा हमारी बात को। एक केस ये बन सकती है कि ए की नियुक्ति हो तथा बी की नियुक्ति न हो, या तो ये केस बन सकती है, या लिखेंगे यहां पर, या बी की नियुक्ति हो, बी की नियुक्ति हो तथा ए की नियुक्ति न हो। इसी बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं इसको। ये देखो, हमसे यही पूछ रहा है कि ए की नियुक्ति हो और ए की नियुक्ति हो तथा बी की नियुक्ति न हो, या ये कंडीशन बनेगी कि बी की नियुक्ति हो तथा ए की नियुक्ति न हो। इसका मतलब इसी बात की प्रोबेबिलिटी तो हमसे पूछ रहा है, और इसको संकेत रूप में लिखा जाता है पी, समझो, ए एंड बी का बार। समझ रहे हो क्या हमारी बात को?
ए एंड बी का बार यूनियन, यूनियन यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, एक मिनट जरा सा, एक मिनट। मतलब क्या है कि ए की नियुक्ति हो तथा बी की नियुक्ति न हो, या तो केस बनेगी बी की नियुक्ति हो तथा ए की नियुक्ति न हो। तो इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार, मतलब कि या तो ये केस बनेगी और या तो ये केस बनेगी कि बी इंटरसेक्शन ए का बार, और इन दोनों को ही हम क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। क्योंकि समझो जरा सा हमारी बात को, एक केस ये बन रही है कि ए की नियुक्ति हो तथा बी की नियुक्ति न हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, या बी की नियुक्ति हो तथा ए की नियुक्ति न हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों प्रोबेबिलिटियों को ऐड कर देंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि या तो ये होता है या तो ये होता है। ठीक है, हमारी बात को समझ पा रहे हो। या अगर तुम मान लो कि तुम ऐसे कहते कि क्यों आपने यहां से यूनियन हटा लिया है, तो चलो भाई मैं लगा ही लेता हूं, क्या करना है ऐसे। तो देखो इन दोनों टर्मों में कोई भी उभयनिष्ठ पोर्शन नहीं है, ए होगा और बी नहीं होगा, या तो बी होगा ए नहीं होगा, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ पोर्शन नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को मैं तोड़ करके लिख सकता हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का बार और प्लस, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए का बार, ऐसे। इसी चीज को मैं देखो ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम इसको संकेत रूप में ये लिखे, फिर इसकी वैल्यू ये लिख दी है। अब देखो दोनों की नियुक्तियां होती हैं, तो इसका मतलब कि जब दो चीजें एक साथ होती हैं तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होता है। अब बात रह गई कि ये दोनों तो भाई स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हो या चाहे परतंत्र हो, ये फार्मूला तो हमेशा लग जाता है कि ये होता है, पहले ये होता है, इसके होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपान ए। ये अगर हम ऐसे लिख देंगे कि पी ए इंटू पी बी का बार, तो ये रंग हो सकता है, लेकिन ये कभी चाहे स्वतंत्र हो चाहे परतंत्र हो, ये दोनों ही केसों में लागू हो जाता है। प्लस ये हो जाएगा पी बी, बी होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ए का बार अपान बी। समझ पा रहे हो क्या हमारी बात को? यानी कि ए की प्रायिकता, तो ए की प्रायिकता देखो 1/3 इंटू बी के न होने की प्रायिकता। समझो हमारी बात को, ये ए होने के बाद बी के न, मतलब कि ए होता है तो बी नहीं होता है, इस बात की प्रायिकता। तो बी की प्रोबेबिलिटी तो ये दिया हुआ है, तो नहीं की प्रायिकता एक में से घटा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 2/5, और ए बी होता है तो ए नहीं होता, ए नहीं होने की प्रायिकता, तो ए नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/3, क्योंकि होने और न होने की प्रायिकताओं का योगफल 1 के इक्वल होता है। तो ए के न होने की प्रायिकता 1 - 1/3। सॉल्व कर लेते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 प्लस ये 2/5 इंटू ये 2/3। जरा चेक कर लेना, इसको हल करेंगे, देखो ये हो जाएगा 4 3 60/15। देखो ना 4 4 3 7/15 आंसर दे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न हम 19 देखते हैं, पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। करा कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता बेगम या काले रंग का है। तो मानता हूं मैं कि पत्ता बेगम का है, इसकी घटना, बेगम का पत्ता होने की घटना, बेगम माना बेगम का पत्ता होने की घटना ई तथा काले रंग का पत्ता होने की घटना क्या है, एफ है। तब यहां पर देखते हैं हम लोग ई, बताओ एन ई लिख लेता हूं।
NE का मतलब कि जो बेगम का पत्ता होता है उसकी घटना अगर E है तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा। एक पत्ता निकाला जाता है 52 पत्तों में से, वो पत्ता बेगम का आता है, तो चूंकि 52 पत्तों में से 4 बेगम होती है, उनमें से कोई आ सकता है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा भाई 4। नंबर ऑफ F का मतलब कि पत्ता क्या है, ये काले रंग का, तो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं 26, अरे टोटल 52 पत्तों में से 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, तो नंबर ऑफ F बराबर कितना आ जाएगा भाई 26। अब हम ये देख ले रहे हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता बेगम या काले रंग का है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही हमसे पूछ रहा है कि या तो बेगम हो या तो काले रंग का, तो इसका मतलब कि PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, यही ना होगा। तो पहले मैं इंटरसेक्शन में नंबर में निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा, बोल दो कितना, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट होंगे, जरा ध्यान से देखो, बेगम के 4 पत्ते और काले रंग के पत्ते कितने हैं, तो उसमें से मैं पूछूं कि इंटरसेक्शन कितना मिल सकता है, तो 2, क्योंकि 2 बेगम काले रंग की होती है ना, तो 2 पत्ते काले रंग के होते हैं बेगम के, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा भाई 2। अब उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी को देखो हम लिख सकते हैं। पहले तो तुम चाहो तो यहाँ पर E यूनियन F भी लिख करके और प्रोबेबिलिटी को निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ PE प्लस PF और माइनस PE इंटरसेक्शन F, वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। E की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो E की प्रायिकता हो जाएगी 4/52। समझ पा रहे हो क्या हमारी बात को, अरे यहाँ पर PE बराबर NE/NS लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4/52 प्लस F 26/52 और माइनस 2/52, तो ये 26 4 30, 30 में से 2 घट जाएगा तो 28/52, काट लेते हैं इसको 4 से 28 और ये 13, 7/13 आंसर दे लेंगे, चेक कर लेना जरा सा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हुई। आगे हम लोग देखेंगे बेस थ्योरम अगले क्लास में।